हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद टेक में। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं यूपीएस 95 पेंशन के बारे में, जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में है और इसे लेकर के जगह जगह पर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा था कि हमारी पेंशन को 1000 से बढ़ा करके 75 से प्लस डीए प्लस मेडिकल की सुविधा दी जाए। पर सरकार अभी तक इस पर कोई निर्णायक फैसला नहीं ले रही है। और अभी जो अशोक राउत जी हैं, इन्होंने ज्ञापन दिया है कि हमारी जो पेंशन है 1000 से बढ़ाकर 75 से प्लस डीए प्लस मेडिकल की सुविधा 18 अप्रैल तक कर दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग पूरे भारत में जगह जगह पर आंदोलन करना फिर से शुरू कर देंगे। इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल आपको बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। जो ईपीएस 95 पेंशन है, ईपीएस 95 पेंशन ने मार्च 2026 में 75 से प्लस डीए की न्यूनतम पेंशन की अपनी लंबी समय से चली आ रही मांग को लेकर पीएम के नाम एक बार फिर ज्ञापन सौंपा है। यह कदम पेंशन भोगियों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों की एक नई लहर के बीच उठाया गया है। अभी 11 अप्रैल 2026 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 75 से प्लस डीए करने की मांग अभी पूरी नहीं हुई है। श्रम मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया है कि फिलहाल पेंशन कैलकुलेशन के लिए 15,000 रुपये की सैलरी सीमा को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिससे पेंशन में तत्काल वृद्धि की उम्मीदें धूमिल हो गई है। यहीं पर सरकार की तरफ से अपना रुख दिखाते हुए पेंशन भोगियों के द्वारा लोकसभा में 30 मार्च 2026 को श्रम और रोजगार मंत्री ने साफ किया है कि वित्तीय बोझ और फंड की स्थिरता के कारण फिलहाल पेंशन में कोई वृद्धि या बदलाव नहीं किया जा रहा है और न्यूनतम पेंशन जो था 1000 रुपये ही है अभी। यानी कि फिलहाल पेंशन भोगी अभी भी 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर ही निर्भर हैं। यहीं पर बता दें, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एनएससी की तरफ से पेंशन भोगियों ने 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर मार्च अप्रैल 2026 में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है और आगे के आंदोलन की तैयारी में भी है। संसदीय समिति हालांकि संसदीय समिति ने न्यूनतम पेंशन में जल्द बढ़ोतरी की सिफारिश की है, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। यानी 11 अप्रैल 2026 तक सरकार की तरफ से कोई भी वृद्धि का कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। और आगे बता दें फ्रेंड्स आपको, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो अशोक राउत ने हाल ही में अप्रैल 2026 के जो न्यूनतम पेंशन को 7500 प्लस डीए करने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव तेज कर दिया है। उन्होंने संसद के इसी सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने और यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। जो इनकी मांग थी 7500 रुपया प्लस महंगाई भत्ता और प्लस में मेडिकल की मांग थी। जो दबाव पड़ा है, श्रम समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मामले को सुलझाने का आग्रह भी किया है। अब भविष्य की रणनीति क्या है? यदि सरकार पेंशन नहीं बढ़ाती तो दिल्ली समेत देश भर में आंदोलन को तीव्र किया जाएगा। यानी पेंशन भोगियों या पेंशन धारकों को भरोसा दिलाया है कि 7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अशोक राउत जी के द्वारा यह बात कहा गया है। जो अशोक राउत ने सरकार से पेंशन भोगियों की खबर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लेने की अपील की है। और आगे भी बता दें फ्रेंड्स आपको, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के लाखों सब्सक्राइबर जो लंबे समय से हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए सरकार की ओर से एक बड़ी अपडेट आई है। जो कि श्रम मंत्रालय ने संसद में साफ साफ कह दिया है कि फिलहाल अभी ईपीएस 95 पेंशन के तहत पेंशन कैलकुलेशन एक्चुअली सैलरी पर करने का कोई इरादा नहीं है। आसान शब्दों में कहे तो पेंशन के लिए जो 15,000 रुपये की सैलरी लिमिट तय है उसे हटाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। आइए जानते हैं सरकार ने संसद में और क्या क्या दलीलें दी हैं। दरअसल लोकसभा में 30 मार्च 2026 को सांसद गिरिधारी यादव ने एक लिखित सवाल पूछा था। उन्होंने 2 अहम मुद्दों पर सफाई मांगी थी। वह मुद्दा क्या था बता दें आपको
पहला तो ये था कि क्या ईपीएस 95 पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये की सैलरी कैप पर की जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को भी कम पेंशन मिलती है। और दूसरा क्या था मुद्दा, क्या सरकार का प्लान है कि पेंशन अब एक्चुअल बेसिक सैलरी यानी आपकी असली तनख्वाह के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। तो वहीं पर श्रम मंत्री ने स्पष्ट किया है। श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में पूछे गए इस सवाल पर जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि ईपीएस 95 पेंशन एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार के पास फिलहाल सैलरी कैप के इस स्ट्रक्चर को बदलने का कोई विचार नहीं है। पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति और अन्य पहलुओं को देखते हुए वास्तविक सैलरी पर पेंशन देने का कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी 15,000 रुपये की वो पुरानी लिमिट फिलहाल वैसी ही बनी रहेगी। यह उन कर्मचारियों के लिए निराशाजनक हो सकता है जो रिटायरमेंट के बाद बड़ी राशि की उम्मीद कर रहे थे। और आगे बता दें आपको, जो श्रम मंत्री हैं, श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने समझाया कि पेंशन का जो फंड है वो कैसे बनता है। कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में डालता है। केंद्र सरकार भी इसमें 1.16% का योगदान देती है, लेकिन पेंच यह है कि सरकार का यह योगदान सिर्फ 15,000 रुपये प्रतिमाह तक की सैलरी पर ही सीमित है। यही सबसे बड़ी वजह है कि पेंशन कैलकुलेशन को पूरी तरह से आपकी एक्चुअल हायर पेंशन से लिंक नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग तो आपको पता ही है। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन के तहत पेंशन के लिए वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये तय है। देश भर के लाखों कर्मचारियों की मांग थी कि पेंशन का कैलकुलेशन उनकी एक्चुअल सैलरी पर की जाए, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर लोगों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये कहीं ज़्यादा होती है। उनका तर्क है कि जब वे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने को तैयार हैं तो उन्हें पेंशन भी उनकी असली सैलरी के हिसाब से मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि इस 15,000 की सीमा से ऊपर जाकर पेंशन कैलकुलेट करने का फ़िलहाल कोई प्रस्ताव टेबल पर नहीं है। सरकार ने फिलहाल इन उम्मीदों को झटका लगा है। पेंशन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन बहुत कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। भले ही लोग मिनिमम मंथली पेंशन को 1,000 से बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन सरकार के इन प्रपोजल वाले रुख से संकेत मिलता है कि फिलहाल पेंशन के पूरे ढांचे में किसी बड़े बदलाव की तैयारी नहीं है। हालांकि देश भर में इसके लिए विरोध प्रदर्शन और मांगें तेज हो रही है, लेकिन मंत्रालय के ताज़ा बयान से संकेत मिलता है कि सरकार अभी इस पर कोई भी ठोस कदम उठाने के मूड में नहीं है। जब तक 15,000 की सैलरी सीलिंग नहीं बढ़ती तब तक पेंशन की राशि में बड़ा उछाल आना मुश्किल लग रहा है। फ्रेंड्स, आगे भी अपडेट जानने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय माता दी।